नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतमस्ति। कक्षा नवमी तृतीयपाठ गोदोहनम् अध्ययनं करिष्यामः। अगले वीडियो में हमने बताया था आपको कि एक मल्लिका और चंदन दोनों पति पत्नी होते हैं। वे 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकालते हैं, तो फिर वो बाद में एक साथ ही धनवान बनना चाहते हैं, इसलिए वो दूध निकालने का प्रयत्न करते हैं। उसी के माध्यम से हम ये आज का वीडियो हम आपके सामने अध्ययन कर रहे हैं। मल्लिका वो बर्तन लेने के लिए, पात्र लेने के लिए, दूध निकालने के लिए पात्र लेने के लिए वो बाज़ार में जाती है। मल्लिका कहती है स्व आभूषणम दातुम इच्छति। स्व आभूषणम अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात उसके पास पैसे नहीं होते कि जब दूध बिकेगा, चंदन के पास पैसे नहीं होते, तो वो कहता है कि जब दूध के पैसे आएंगे जब भी इस पात्र के हम पैसे आपको दे देंगे। तो कुंभकार कहता है कि मतलब मैं आपको बिना पैसे के पात्र नहीं दूंगा। इसलिए मल्लिका जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि मैं अपने आभूषण वो देने की, जो गहने होते हैं उसके वो देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरही। यदि अधुनेव आज ही मूल्य देना हो, आवश्यक है, तो ग्रहण एतत् आभूषणम, ये मेरे गहने जो है ये ग्रहण कर लीजिए। देवेश कहता है, देवेश कुंभकार होता है, पुत्र के पुत्री ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अभी कैसे न इच्छामि, नहीं इच्छा करता हूँ त्वाम तुम्हें आभूषण विहीना, मैं तुम्हें आभूषण विहीन, गहनों से विहीन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। नयतु ले जाइए यथाभिलषितान घटान, यथाभिलषितान जितनी इच्छा हो उतने घड़ों को ले जाइए। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु। दुग्धम विक्रीय दूध बेच करके ही घट मूल्यम घड़ों का मूल्य दे दीजिए। धन्यो असी तात धन्यो असी। वो दोनों पति पत्नी चंदन और मल्लिका धन्यवाद देते हैं कुंभकार का। धन्योसी, तुम धन्य हैं, तुम धन्य हो। पंचम दृश्य नाटक का इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि मासानंतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः। मासानंतरम संध्या काल, मासानंतरम 1 महीने के बाद जब संध्या काल, जब शाम का समय हुआ, तो एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक जगह खाली नूतन घड़े नूतन मटके हैं, और दुग्ध क्रय तार दूध लेने वाले अन्य जो लोग हैं, ग्रामवासी न गाँव के लोग, अपरत्र दूसरी तरफ आसीना बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, गाय माता को प्रणाम करके मंगलाचरणम और पूजा आदि विधाय करके, विधाय का मतलब होता है करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। वो उसकी पत्नी को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम का मतलब होता है शीघ्रम, शीघ्र आगच्छ आओ, हे मल्लिका शीघ्र बहुत जल्दी आओ। मल्लिका कहती आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, दोहन गाय का दूध दूहना प्रारंभ कीजिए। तावत तब तक, आप तब तक गाय का दूध दूहना प्रारंभ कीजिए। चंदन कहता है यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। यदा धेनो, जब गाय के समीपम गत्वा पास जाकर के दोग्धुम इच्छति, दूध दोहने की इच्छा करता हूँ, तो तदा धेनु, तब गाय पृष्ठपादेन पीछे के पैर से प्रहरति प्रहार करती है। और चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ पतति गिर जाता है।
नंदनी, हे नंदनी, दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, किम जातम, क्या जातम हो गया है ते तुम्हें, हे नंदनी, हे गाय तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम, फिर प्रयास करता है, करोति करता है, और नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, और नंदनी बार बार पाद प्रहारेण, पाद के प्रहार से, अपने पैर के प्रहार से, ताड़ित्वा मार करके, चंदनम, चंदन को, रक्त रंजितम करोति, रक्त रंजित कर देती है, खून से सना हुआ कर देती है। हा हतो अस्मि, मारा गया हूँ। चित्कारम कुर्वन पतति, और चिल्ला करके वो गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम, सभी आश्चर्य से चंदन को, अन्योन्य च पश्यन्ति, अन्य लोग भी देखते हैं, चंदन को अन्य लोग भी देखते हैं। मल्लिका, चीत्कारम कृत्वा, चीत्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, चीत्कार को, उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर, झटिति शीघ्रता से, प्रविश्य प्रवेश करके, नाथ किम जातम, क्या हो गया, हे नाथ क्या हो गया। कथम कैसे, त्वम रक्त रंजित, तुम कैसे खून से सने हुए हो गए। चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोने की अनुमति आज्ञा नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया, दूने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते ही, आरभमाणम प्रारंभ करते ही, एव ताड़यति माम मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनुम स्नेहन, गाय को प्रेम से और वात्सल्यता से अकार्य बुला करके, दोग्धुम दूध दुहने का प्रयत्न करती है, प्रयतते, किंतु धेनु दुग्धहीना एव, किंतु गाय दूध से हीन ही होती है। इति अवगच्छति, ऐसा वो मल्लिका समझ जाती है। अवगच्छति का मतलब होता है समझना। इस प्रकार से वो मल्लिका समझ जाती है कि गाय दूध से हीन है, वो गाय दूध से हीन है, वो गाय जो है दूध कहाँ से देगी। इति अवगच्छति, इस प्रकार से वो मल्लिका समझ जाती है। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन से, नाथ अत्यो अनुचितम कृतम, अति अनुचितम कृतम, अत्यधिक अनुचित किया है। आवाभ्याम, हम दोनों ने, यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, गाय का दूध नहीं धू करके हमने अत्यधिक अनुचित किया है। सा पीड़म अनुभवती, उसने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है, दुख का अनुभव किया है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो मार रही है। देवी, चंदन कहता है, देवी मयापि ज्ञातम यत, मेरे द्वारा भी ज्ञातम यत, मालूम है कि अस्मा भी, हमारे द्वारा, सर्वदा हमेशा अनुचित कृतम, अनुचित ही किया है, कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने ही, दोहनम न करतम, पूरे महीने ही दोहन नहीं किया है, हमने पूरे महीने ही गाय का दूध नहीं निकाला। अतएव, इसलिए, दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है। कार्यम अध्येतनीयम यत तद अध्येव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अध्येतनीय, आज का कार्य कि जैसे आज ही पूरा करना चाहिए। अगर आज का कोई कार्य है तो उस कार्य को आज ही पूर्ण करना चाहिए। अध्येव विधीयताम, आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, इसके विपरीत अगर हम कार्य करेंगे तो स, वह मनुष्य, कष्टम लभते ध्रुवम, वो मनुष्य निश्चय ही कष्ट पाता है, दुख पाता है। आम भर्त, मल्लिका कहते आम भर्त, हाँ पतिदेव, सत्यमेव, सत्य ही है। मया भी पढ़ितम यत, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया
कि सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति अविचारये तत स विसीदति मानवः। सुविचारे विधातव्यम कार्यम। सुविचारे का मतलब होता है अच्छी तरह से विचार करके परख करके विधातव्यम करना चाहिए कार्य को। कल्याणकांक्षिणा, जो कल्याण चाहने वाले लोग हैं, स्वयं का कल्याण चाहते हैं या दूसरों का जो कल्याण चाहते हैं। कल्याण का मतलब होता है अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं। जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, दूसरों का भी करना चाहते हैं, स्वयं का भी करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से विचार करके उन लोगों को कार्य करना चाहिए। और यह का मतलब होता है जो। करोति अविचार्ये तत्। करोति, यहाँ पर करोति हो रहा है और अविचार्यत। अब यहाँ पर करोति अविचार्यत, यहाँ पर यण संधि हो रही है, तो यहाँ पर हो रहा है करोते विचार्ये तत्। करोति अविचार्यत। यह का मतलब होता है जो। करोति करता है, अविचार्यत जो विचार नहीं करता है। ऐसा मनुष्य विचार नहीं करता है वो क्या होता है? सविसीदति मानव। वो विसीदति का मतलब होता है वो दुख प्राप्त करता है। जैसे भारवी ने कहा कि सहसा विदति न क्रिया, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, वैसा ही ये श्लोक है। अचानक मतलब बिना सोचे विचारे, बिना सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सविसीदति मानव, वो मनुष्य दुखी होता है। किंतु आगे कहता है किंतु प्रत्यक्षतया अद्य, किंतु प्रत्यक्षतया सामने ही आज एव अनुभूतम, आज अनुभव किया है। एतत् यह सर्वे सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम, दिन का कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जो उस दिन का कार्य वो कार्य तस्मिन्नेव उसी दिन में करना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए। यह जो एवं न करोति, जो नहीं करता है, स कष्टम लब्धे, वो कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चय। जवनिका पतनम, जवनिका का मतलब होता है पर्दा गिरता है ना। ये नाटक है, नाटक हो रहा है मंच पर्व जो है, उसमें जो पर्दे लगे हुए होते हैं वो जवनिका, पर्दे को बोलते हैं जवनिका। पतनम गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य काल पिबति तदर्शम। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य च कर्मणः। आदानस्य लेन देन का कार्य, देने का कार्य, लेने का कार्य। कर्तव्य से कर्मणः, और करने वाले जो कार्य हैं उनको शीघ्रता से करना चाहिए। यदि हमने शीघ्रता से उन कार्य को नहीं किया तो क्षिप्रम क्रियमाणस्य काल, काल का मतलब होता है समय। पिबति पी जाता है तदरसम, जो काल है, जो समय है, वो समय उस कार्य को, आनंद के रस को पी जाता है। यानी कि जो कार्य हमने समय पर नहीं किया उस कार्य के आनंद को वो काल, वो समय पी जाता है। यानी कि उसके आनंद को वो समय नष्ट कर देता है। इसलिए हमको जो कार्य है वो समय पर पूर्ण करना चाहिए। ये आपका पाठ पूर्ण हो गया है। धन्यवाद।